ड्रामे की स्टार्टिंग में हमें हमारी फीमेल लीड को दिखाया जाता है जिसका नाम टिया होता है। कि कुछ किडनैपर्स टिया को किडनैप कर लेते हैं। जब टिया की आंखें खुलती है तो वो खुद को किसी और के घर पे पाती है और यह देख वह काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। उसके हाथ भी बंधे होते हैं। तभी वहाँ पर मिस्टर योन आते हैं जो हमारे मेल लीड है, जो टिया को कहते हैं तो तुम जाग गई। टिया उससे पूछती है आखिर तुम कौन हो और मुझे यहाँ से जाने दो। पर मिस्टर योन कहते हैं डियर टिया, मैंने तुम्हें 5 दिन दिए थे हमारी शादी के बारे में सोचने के लिए और आज 6वां दिन है। जिस पर टिया कहती है किसकी शादी? ओह अच्छा, तो तुम वही हो जिसने मुझे 5 दिन पहले मैसेज किया था। फिर मिस्टर योन कहते हैं मुझे परवाह नहीं, तुम्हें कैसे भी करके ये मैरिज कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करना होगा। ऐसा वैसा किया तो मैं तुम्हें गोदी में उठाकर सीधा अपने बेड पर ले जाऊंगा। और ऐसा बोलकर रूम से चला जाता है। टिया यह सुन परेशान हो जाती है और मॉर्निंग में घर से भागने वाली होती है, पर योन देख लेता है और कहता है रुको, तुम यह सूटकेस लेकर कहाँ जा रही हो? टिया डरते हुए कहती है मैं तो काम पर जा रही थी। जिस पर योन कहता है आज तुम्हारी छुट्टी है और अगर तुमने फिर से भागने का ट्राई किया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। और फिर टिया को अपने पास बैठाकर अपनी नेक दिखाते हुए कहता है ये कल तुमने मेरे साथ क्या किया? जिस पर टिया कहती है मुझे रात में ऐसा करके बहुत बुरा लगा तो मैंने तुम्हारे सोने के बाद इस पर बेड लगा दिया था। योन कहता है ठीक है, मैं अभी ऑफिस जा रहा हूँ, तुम यहाँ से कहीं भी मत जाना वरना मैं तुम्हारे साथ ठीक नहीं करूँगा। और ऐसा बोलकर वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद कोई उसके घर पार्सल डिलीवर करने के लिए आता है। जब टिया पार्सल खोलती है तो उसमें उसे एक लड़की की फोटो मिलती है और उसके पीछे योन के लिए एक मैसेज लिखा होता है, जिसे देखकर टिया को बहुत बुरा लगता है और वो वर्कशॉप पर काम करने चली जाती है। जब टिया काम कर रही होती है तो दूसरी लड़की जानबूझकर वहाँ पर रखी क्रीम गिरा देती है और मैनेजर को बुलाकर सारा इल्जाम टिया पर लगा देती है, जिससे मैनेजर टिया पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करती है और कहती है इस क्रीम की काफ़ी ज़्यादा डिमांड है, तुमने इसे कैसे गिरा दिया? मैनेजर से डांट खाने के बाद टिया बाहर बैठकर रो रही होती है, जहाँ पर योन भी आकर टिया को रोते हुए देख लेता है और कहता है रूल नंबर 5 के अकॉर्डिंग वाइफ को अपने हस्बैंड से कुछ भी नहीं छुपाना चाहिए, तो तुम मुझे सारी बात बताओ, तुम क्यों रो रही हो? जिस पर टिया योन को सारी बातें बता देती है जो भी आज उसके साथ हुआ होता है, जिसे सुनकर योन कहता है बस इतनी सी बात, तुम अंदर जाओ मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। मॉर्निंग में शॉप खुलते ही एक बंदा वही वाली क्रीम लेकर शॉप पर पहुंच जाता है, जिसे देखकर मैनेजर काफ़ी खुश होती है, इतनी बड़ी कंपनी का मालिक हमारी शॉप पर वो बंदा टिया के पास जाता है और कहता है मैम मुझे आने में देर तो नहीं हुई, मुझे आपकी हेल्प करके काफ़ी ज़्यादा खुशी मिली, आप जब चाहे मुझे बुला सकती है। और ऐसा कहकर वहाँ से चला जाता है। यह देखकर मैनेजर और वो लड़की टिया से माफ़ी मांगने लगती है। यह सब देखने के बाद योन भी स्माइल करते वहाँ से चला जाता है। फिर योन रात में टिया को ग्रैंडमदर से मिलने ले जाता है, जो टिया को देखकर काफ़ी खुश होती है और टिया से बेबी प्लान करने के बारे में पूछने लगती है। योन भी ग्रैंडमदर के साथ मिलकर टिया को टीज करके उसके मजे लेने लगता है, जिससे टिया को शर्म आने लगती है और वो वॉशरूम का बहाना बनाकर रूम से बाहर चली आती है। टिया नैन्सी से वॉशरूम का डायरेक्शन पूछकर अपना पर्स वहीं पर छोड़कर चली जाती है। टिया का पर्स वहाँ पे रखा देख नैन्सी जानबूझकर उसमें अपने डायमंड वाले इयरिंग्स गिरा देती है। योन और टिया वहाँ से जाने लगते हैं तो टिया को रोककर एक थप्पड़ लगा देती है और जब दूसरा थप्पड़ मारने वाली होती है तो योन उसका हाथ पकड़ लेता है और टिया को मारने का रीज़न पूछने लगता है, जिस पर नैन्सी टिया पर अपने डायमंड वाले इयरिंग चुराने का इल्ज़ाम लगाती है। टिया कहती है मैंने कुछ भी नहीं चुराया। नैन्सी टिया से उसका पर्स लेकर चेक करती है, जिसमें वो इयरिंग निकल जाते हैं, पर टिया योन को बार बार यही कह जा रही होती है ये मैंने नहीं चुराया। टिया की बात मानकर योन झूठ मूठ कर पुलिस को बुलाने लगता है, जिससे नैन्सी डर जाती है और योन को पुलिस को बुलाने से मना करती है, जिस पर योन समझ जाता है यह सब नैन्सी ने किया है। नैन्सी सॉरी बोलकर वहाँ से जाने लगती है, जिस पर योन नैन्सी को जाने से रोकता है और टिया को भी बदले में नैन्सी को थप्पड़ मारने को कहता है, पर टिया मना कर देती है और कहती है मुझे किसी को हर्ट करना पसंद नहीं। जिसके बाद योन अपनी सिस्टर को फोन करते हुए कहता है टिया मेरी वाइफ है, अगर तुमने फिर से कुछ भी ऐसा वैसा किया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। उसके बाद योन टिया को कहता है अगर आज के बाद कोई भी तुम्हें परेशान करे तो तुम भी उसे थप्पड़ मारना, अगर तुम नहीं मारोगी तो मैं मारूंगा। टिया योन को किस करके उसकी हेल्प करने के लिए थैंक्स बोलती है। टिया के ऐसा करने से योन को अच्छा लगता है और वो स्माइल करने लगता है। अगले दिन जब टिया शॉप पर काम कर रही होती है, अभी वहाँ पर उस शॉप का ओनर आता है, जिसे देखकर टिया काफ़ी खुश दिखती है
उनकी बातों से पता चलता है टिया उनको काफ़ी टाइम से जानती है। वो टिया की स्कूल में इंग्लिश के टीचर रह चुके हैं, जो टिया को देखकर कहते हैं मैं यहाँ पर तुमसे मिलने ही आया था, हम नेक्स्ट टाइम साथ में डिनर करने चलेंगे। जिस पर टिया भी उनको खुशी खुशी हाँ कर देती है। नेक्स्ट सीन में टिया को उसकी मॉम का कॉल आता है और वो टिया को नए घर में शिफ्ट होने की बात बताती है, जिस पर टिया जल्दी से अपनी मॉम के पास जाती है और उन्हें इतना एक्सपेंसिव घर करने से मना करती है, जिससे उसकी मॉम उल्टा उस पर ही गुस्सा करने लगती है और कहती है मैंने तुम्हें 4 करोड़ रुपए में बेचा, तुम गलती से भी यौन से डिवोर्स मत लेना वरना कभी भी तुम मुझे और अपने भाई को नहीं मिल पाओगी। जिससे टिया काफ़ी ज़्यादा दुखी होती है और कहती है मॉम आप मुझे कैसे पैसों के लिए बेच सकती है। फिर टिया रोते हुए बाहर आती है, जिसे योन भी देख लेता है और रोने की वजह पूछने लगता है। टिया रोते हुए सारी बातें बताती है, कैसे उसकी मॉम ने उसे उनकी फैमिली में बेचा है। योन टिया को कंफर्ट करने लगता है। रात को जब योन टिया को दवाई देने आता है तो टिया योन से डिवोर्स लेने की बात कहती है, जिसे सुनकर योन कहता है क्या हुआ अगर तुम्हारी मॉम ने तुम्हें हमें सेल कर दिया, क्या तुम मेरे साथ खुश नहीं हो। जिस पर टिया कहती है बस मैं तो एक सिंपल लाइफ जीना चाहती हूँ। योन कहता है आगे से तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हो तो तुम सबसे पहले मुझे ही बताना, और फिर अपने फादर से मैरिज कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पूछता है, जिससे उसके फादर उसको बताते हैं उन्होंने तो बस टिया की मॉम को मैरिज प्रपोजल भेजा था, पर उन्होंने उनसे 4 करोड़ रुपए की डिमांड की, वरना वो टिया को किसी और को बेच देती, और क्या पता जिनको बेचती वो ना जाने कितना घटिया इंसान होता। इसलिए उन्होंने मजबूरी में टिया की मॉम को 4 करोड़ रुपए दे दिए। जिसके बाद योन गुस्से से टिया की मॉम से मिलने जाता है और कहता है मुझे पता है टिया मुझे डिवोर्स नहीं दे सकती बिकॉज तुमने उसे मना किया है, पर मैं टिया को डिवोर्स दे सकता हूँ, जिसके बाद तुम्हें हमें 4 करोड़ रुपए वापस करने होंगे। जिसे सुन टिया की मॉम उसे ऐसा करने से मना करती है। योन कहता है तो ठीक है अगर तुम चाहती हो मैं यह सब ना करूं तो टिया से अपनी गलती की माफ़ी मांगो, और ऐसा बोलकर वहाँ से चला जाता है। रात में नींद में टिया अपनी मॉम को बोल रही होती है मॉम मुझे सेल ना करो। योन देखता है टिया को फीवर भी है, जिसके बाद वो सारी रात उसकी केयर करता है। मॉर्निंग में टिया उठकर देखती है योन ने उसके कपड़े बदले हैं, जिसकी वजह से वो योन पर चिल्लाते हुए उसे मारने लगती है। योन कहता है मैंने तो बस तुम्हारी थोड़ी सी हेल्प की है, वैसे भी हम दोनों की शादी हो चुकी है, तुम मेरी वाइफ हो तो हम दोनों के बीच कुछ भी राज नहीं होना चाहिए। और ऐसा बोलकर टिया के पास आने लगता है, जिस पर टिया उसे उसका हाथ छोड़ने को कहती है, पर योन कहता है क्या हुआ तुम मुझे पसंद नहीं करती। टिया कहती है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। योन कहता है तुम मेरे बारे में क्या फील करती हो, और ऐसा बोलकर टिया की और भी ज्यादा क्लोज आने लगता है। योन को अपने इतना क्लोज देख टिया की तो सांसें सी अटक जाती है, पर योन टिया को इतना नर्वस देख खुद ही रूम से बाहर चला जाता है। योन के जाते टिया को काफ़ी ज़्यादा एम्बेरस फील होता है। जब वो अपनी वर्कशॉप पे से वापस आ रही होती है तो उसको उसकी मॉम का कॉल आता है, जो उससे माफ़ी मांगती है, जिससे टिया काफ़ी खुश नजर आती है। वो घर जाकर खुशी खुशी फिश बना रही होती है, तभी वहाँ पर योन भी आ जाता है। टिया उसे फिश ट्राई करने को कहती है, पर योन फिश को देखकर टिया पर गुस्सा करने लगता है और कहता है बताओ तुम किसके कहने पर मुझे मारना चाहती हो। टिया को तो कुछ समझ नहीं आ रहा होता। उसके बाद योन गुस्से से फिश को चाकू से मारने लगता है, जिसे देखकर टिया बहुत ज़्यादा डर जाती है। योन चिल्लाकर टिया को वहाँ से जाने को कहता है और टिया रोते हुए जल्दी से अपने रूम में भाग जाती है। रात में जब टिया की आंखें खुलती है तो योन चाकू के साथ उसी के रूम में होता है, जो टिया से पूछता है बताओ किसके कहने पर तुम मुझे मारने के लिए आई हो, और ऐसा बोलकर टिया को चाकू मार देता है। तभी टिया की आंखें खुल जाती है, जिससे पता चलता है यह तो बस एक डरावना सपना था। तभी वहाँ पर योन सच में टिया के रूम में आ जाता है, जिससे टिया उसे डरते हुए दूर रहने को कहती है। योन उसको शांत करने का ट्राई करता है, पर टिया सीधा उसे डिवोर्स लेने को कहती है, जिसे सुन योन को काफ़ी बुरा लगता है। मॉर्निंग में टिया सोप पर भी यही सोचे जा रही होती है आखिर योन को फिश से इतनी नफरत क्यों है। अभी मिस्टर सेन टिया से सोप पर मिलने आते हैं। बातों ही बातों में मिस्टर सेन एक न्यू शॉप ओपन करने की बात बताते हैं और साथ ही टिया को उस शॉप के मैनेजर की पोस्ट भी ऑफर करते हैं, पर टिया यह कहते हुए मना कर देती है कि यह सब उसे अपनी मेहनत से करना है। बाहर से मिस्टर योन भी उन्हें बात करते हुए देख लेते हैं, जो टिया के लिए रोज लेकर उससे माफ़ी मांगने आए थे, पर टिया को मिस्टर सेन से बातें करते देख उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मिस्टर सेन टिया को साथ में डिनर पर चलने को कहते हैं।
लेकिन जल्दी में जाते हुए टिया गिरने वाली होती है तो उसे मिस्टर सेन संभाल लेते हैं और कहते हैं, टिया मैंने काफ़ी दिनों से अपनी फीलिंग दबा रखी थी, पर अब मैं सिर्फ तुम्हारे लिए यहाँ पर वापस आया हूँ, तो मेरे लिए काफ़ी खास हो। टिया कुछ बोलती पर इससे पहले ही वहाँ पर योन आ जाता है। मिस्टर सेन योन को देखकर टिया से पूछने लगते हैं, क्या तुम इसे जानती हो? जिस पर योन टिया को अपनी वाइफ बताते हुए उसे किस करने लगता है। टिया उन्हें धक्का देते हुए कहती है, क्या तुम मेरी थोड़ी सी भी रिस्पेक्ट नहीं कर सकते? और फिर मिस्टर सेन के प्रपोजल को रिजेक्ट करते हुए कहती है, मैं आपको पहले पसंद किया करती थी पर अब मेरी शादी हो चुकी है तो यह बातें हमें भूल जानी चाहिए। पर मिस्टर सेन कहते हैं, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और मैं हमेशा तुम्हारे लिए वेट करूँगा। उनकी ये बातें सुन योन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो गुस्से से वहाँ से जाने लगता है। जब योन सैड होकर जा रहा होता है तभी टिया पीछे से आती है और उसके हाथ से रोज ले लेती है और फिर योन को साथ में घर चलने को कहती है। अगली मॉर्निंग जब टिया शॉप पर काम कर रही होती है तभी वहाँ पर मिस्टर सेन फिर से आ जाते हैं और कहते हैं, मैंने कल सारी रात तुम्हारे बारे में सोचा, हम दोनों को कोई भी अलग नहीं कर सकता। टिया उनको कुछ समझाती इससे पहले योन भी वहाँ पर आ जाता है और यह देख मिस्टर सेन पर गुस्सा करते हुए कहता है, तुम बार बार मेरी वाइफ को मुझसे छीनने आ जाते हो, जिससे मुझे इससे और भी ज़्यादा प्यार होने लगता है। मिस्टर सेन कहते हैं, तुम यह सब करना बंद करो। टिया योन को समझाने का ट्राई करती है पर योन टिया के फेस को पकड़कर मिस्टर सेन को सुनाते हुए कहता है, टिया तुमने कल रात मुझे फिर से बाइट क्यों किया? और साथ ही मिस्टर सेन को टिया से दूर रहने का कहकर टिया को वहाँ से अपने साथ ले जाता है। योन घर जाकर भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा कर रहा होता है, जिस पर टिया उसे गुस्सा न करने के लिए कहती है। पर योन टिया की शर्ट को ठीक करते हुए कहता है, तुम सुबह घर से जल्दी जाती हो और रात को देरी से आती हो, तो मुझे लगा था तुम वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा काम करती होगी। टिया कहती है, आज जो भी कुछ हुआ बस वो एक इंसिडेंट था। योन कहता है, तुम अपने एक्स लवर की शॉप पर काम करती हो, क्या तुम वहाँ पर अदर मैन को सेड्यूस करने जाते हो? भूलना मत अब तुम मेरी वाइफ हो। टिया कहती है, मुझे अच्छे से याद है, मैं तुम्हारी वाइफ हूँ, मैं तुम्हें कभी भी धोखा नहीं दूंगी। टिया बात को ख़त्म करने के लिए कहती है, चलो मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने का बना लाती हूँ। पर योन कहता है, रहने दो, तुम्हारा क्या भरोसा, तुम खाने में पॉइजन मिला दो। और ऐसा बोलकर खुद ही खाना बनाने के लिए चला जाता है। योन खाना बनाकर लाता है पर तब तक टिया वहीं पर सो चुकी होती है। योन टिया को उठाते हुए कहता है, आज मैंने पहली बार किसी के लिए खाना बनाया है तो तुम खाना खा लो। टिया कहती है, मुझे अभी नींद आ रही है, और ऐसा कहकर योन को पकड़कर वहीं पर सो जाती है और योन भी स्माइल करते हुए वैसे ही सो जाता है। मॉर्निंग में जब टिया अपनी वर्कशॉप पर काम कर रही होती है तो वहाँ पर एक लड़की आती है जो फूड चेकर होती है। वो अपने बंदे को ज़बरदस्ती उनके किचन में भेजती है। टिया पूछती है, ये आप क्या कर रहे हो? जिस पर वह लड़की कहती है, हमें कंप्लेन मिली है तुम एक्सपायर क्रीम यूज़ करती हो। टिया उनको मना कर रही होती है कि हम एक्सपायर क्रीम यूज़ नहीं करते, पर तभी वो बंदा किचन से सच में एक्सपायर वाली क्रीम उठा ले आता है, जिसे देखकर टिया हैरान हो जाती है। पर लड़की टिया को जॉब से डिसमिस कर देती है। टिया मिस्टर सेन के साथ मिलकर शॉप के सभी कैमरे चेक करती है, जिससे उन्हें पता चलता है यह काम जानबूझकर शॉप पर काम करने वाली दूसरी लड़की ने किया है। मिस्टर सेन उस लड़की को काफ़ी ज़्यादा डांट लगाते हैं और हम देखते हैं वह फूड चेकर लड़की कोई और नहीं मिस्टर सेन की एक्स वाइफ है, जो मिस्टर सेन से माफ़ी मांगते हुए उन्हें फिर से साथ में रहने को कहती है। पर मिस्टर सेन उसे माफ़ नहीं करते और कहते हैं, मैं पहले ही तुम्हारी वजह से बहुत कुछ खो चुका हूँ, अब मैं फिर से तुम्हारे साथ नहीं रहने वाला। जिसकी वजह से मिस्टर सेन की वाइफ टिया पर गुस्सा करने लगती है और कहती है, यह सब तुम्हारी वजह से हो रहा है, तुमने ही मेरे हस्बैंड को मुझसे छीना है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाली। और ऐसा बोलकर वहाँ से चली जाती है। यह सब होने के बाद जब टिया सबको क्लीन कर रही होती है तो मिस्टर सेन टिया के पास आकर उसकी हेल्प करने लगते हैं। तभी वहाँ पर कोई बंदा उनकी फ़ोटो खींच लेता है और मिस्टर सेन की वाइफ को सेंड कर देता है। मिस्टर सेन की वाइफ यह फ़ोटो योन के पास सेंड करती है। योन टिया और सेन को इतना पास देखकर काफ़ी ज़्यादा जेलस होता है। तभी योन के फ़ोन पर मिस्टर सेन की वाइफ का कॉल आता है, जिससे योन यह कहते हुए फ़ोन काट देता है, मुझे तुम्हारी हेल्प की कोई ज़रूरत नहीं, यह सब मैं खुद ही हैंडल कर लूँगा। और सोचने लगता है, सेन अब मुझे तुम्हें सीरियस लेना ही पड़ेगा। वहीं जब टिया काम कर कर घर चलने वाली होती है तो मिस्टर सेन टिया को कहते हैं, रात काफ़ी हो चुकी है तो मैं तुम्हें घर पर ड्रॉप कर देता हूँ। पर टिया कहती है, नहीं मैं खुद से चली जाऊँगी। फिर मिस्टर सेन टिया को वहाँ से उसके साथ दूसरी कंट्री भाग चलने को कहते हैं। टिया उनको यह कहते हुए मना कर देती है कि मुझे यहीं पर अच्छा लगता है, मेरी शादी हो चुकी है। तभी वहाँ पर योन भी आ जाता है और मिस्टर सेन से कहता है, तुम पहले इंसान होंगे जो किसी की वाइफ चुराना चाहते हो। टिया कहती है, आप गलत समझ रहे हो, मिस्टर सेन तो बस मुझे घर पर ड्रॉप करना चाहते थे। योन गुस्से से कहता है, ओ अच्छा, तो आप क्यों ना मुझे भी घर पर ड्रॉप कर दे, बल्कि सीधा
सीधा हमारे घर पर ही रहने आ जाए। और फिर टिया को अपने पास खींच लेता है और मिस्टर सिंह को लास्ट वार्निंग देते हुए कहता है, तुम आगे से मेरी वाइफ से दूर रहना वरना अच्छा नहीं होगा। और फिर टिया को वहाँ से अपने साथ लेके चला जाता है। जब वे दोनों घर जा रहे होते हैं तो रास्ते में योन टिया को कहता है, तुम इतनी सैड क्यों हो, तुम्हें अपने एक्स बॉयफ्रेंड की याद आ रही है क्या? टिया योन को समझाने का ट्राई करती है कि मैं कभी भी तुम्हें चीट नहीं करने वाली, तुम मेरे पर बिलीव करो। लेकिन योन उसकी एक भी नहीं सुनता और कहता है, तुम मेरी वाइफ हो, मैं जैसे चाहूँ तुम्हें ट्रीट कर सकता हूँ। जिसे सुन टिया योन पर गुस्सा करते हुए वहाँ से चली जाती है। जब टिया मॉर्निंग में फिर से शॉप पर जाने लगती है तो योन उसे शॉप पर जाने से रोकता है और कहता है, पहले मेरा ब्रेकफास्ट रेडी करो। जिस पर टिया को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है, पर फिर भी वो जानबूझकर योन के लिए ब्रेकफास्ट में फिश रेडी करके जाने लगती है। योन उसे गुस्से से रोकते हुए कहता है, तुम जानबूझकर मुझे परेशान करना बंद करो, तुम वहाँ नहीं जा सकती। और फिर फोर्सफुली उसे अपने साथ खाना खाने के लिए एक रेस्टोरेंट में लेकर जाता है, जहाँ पर वह उसे मिस्टर सेन से दूर रहने को कहता है। जिस पर टिया कहती है, हमारे बीच में कुछ भी वैसा नहीं है जैसा आप समझ रहे हैं। पर योन फिर भी उसे गुस्सा करते हुए जॉब छोड़ने को कहने लगता है और साथ में यह भी कहता है, अगर तुम्हें वह चीप शॉप इतनी पसंद है तो मैं उसे तुम्हारे लिए बाय कर सकता हूँ। पर टिया उसे ऐसा करने से मना करती है। जिस पर योन गलती से उसे कह देता है, तुम्हारी मॉम ने हमसे 4 करोड़ रुपए लिए हैं, पर मैं तुम पर बिलीव कैसे करूँ कि तुम मुझे धोखा नहीं दोगी। यह सुन टिया गुस्से से वहाँ से जाने लगती है। जिस पर योन अपनी गलती की माफ़ी मांगता है कि मैंने गलती से ऐसा बोल दिया, मेरा कोई भी ऐसा इंटेंशन नहीं था। पर टिया उसकी एक भी नहीं सुनती, से यह कहकर चली जाती है, मैं तुम्हारे पैसे जल्दी लौटा दूंगी। उसके बाद हम देखते हैं योन टिया के लिए रिंग लेकर आया था। उसके बाद टिया मिस्टर सेन के पास जाकर उन्हें एक्सप्लेन करती है, मैं आपको पसंद नहीं करती, मैं बस आपको अपना एक दोस्त मानती हूँ, तो आप मुझसे थोड़ी दूरी बनाकर रखें, नहीं तो मुझे यह जॉब छोड़कर जानी होगी। बाद में मिस्टर सेन योन को कॉल करके मिलने को कहते हैं। योन कहता है, बताओ तुम्हें मेरी वाइफ का पीछे छोड़ने के लिए कितने पैसे चाहिए? जिस पर मिस्टर सेन कहते हैं, तुम्हें क्या लगता है मैं पैसों के लिए ये सब कर रहा हूँ? योन पूछता है, अगर तुम्हें पैसे नहीं चाहिए तो क्या चाहिए? जिस पर मिस्टर सेन उसे काफ़ी सुनाते हुए कहते हैं कि टिया कोई चीज़ नहीं है जिसे तुम अपने तरीके से रखो, वह जिसे चाहे उससे दोस्ती कर सकती है। आज तुमने उसे रुलाया है। पर योन कहता है, इन सब के जिम्मेदार तुम ही हो। सेन कहता है, तुम तो उसे हमेशा ही हर्ट करते रहते हो, वह तुम्हें प्यार नहीं करती, उसने तो बस मजबूरी में तुमसे शादी की। अगर तुम सच में उससे प्यार करते हो तो प्लीज उसे जाने दो। मिस्टर सेन की ये सब बातें सुन योन को रियलाइज होता है उन्होंने कैसे कैसे टिया को हर्ट किया। वे फिर जाकर टिया से मिलते हैं और पूछते हैं, क्या तुम उससे नफरत करती हो? टिया तो योन से सुबह वाली बात पर गुस्सा थी, जिससे वह योन से कह देती है, हाँ मैं तुमसे बहुत ज़्यादा नफरत करती हूँ, तुम बहुत बुरे हो। जिस पर मिस्टर योन कहते हैं, ठीक है तो हमें डिवोर्स ले लेना चाहिए। टिया कहती है, मेरे कहने का यह मतलब बिल्कुल भी नहीं था। योन कहता है, ठीक है कल हम अपने लॉयर से बात करेंगे, मैं तुमसे कोई भी पैसा वापस नहीं लूंगा। टिया कहती है, तुम अचानक से डिवोर्स क्यों लेना चाहते हो? क्या मुझसे कोई गलती हुई है? योन कहता है, नहीं तुम हमेशा से सही थी, बस मैं ही गलत था। योन के चाहते ही टिया रोने लगती है और बार में जाकर ड्रिंक करते हुए सोचती है, मुझे योन के डिवोर्स मांगने पर इतना बुरा क्यों लग रहा है। वहीं रात में योन को भी नींद नहीं आ रही होती और वह घर में सभी चीज़ों को देखकर टिया को याद कर रहा होता है। टिया तो घर आकर भी ड्रिंक किए जा रही होती है। योन अपने फादर से मिलकर टिया से डिवोर्स लेने की बात बताता है, जिस पर उसके फादर उसे ऐसा करने से मना करते हैं। पर योन कहता है, मैं यहाँ पर आपको बताने आया हूँ, ना कि आपकी राय लेने। उसके फादर कहते हैं, तुम्हें देखकर साफ पता चल रहा है तुम टिया से प्यार करने लगे हो। पर योन यह मानने के लिए रेडी नहीं होता और अपने फादर से कहता है, अब सच बताओ आपने मेरी शादी टिया से क्यों कराई थी? जिस पर उसके फादर बताते हैं, तुम्हें याद ही होगा जब तुम छोटे थे तो मेरे एक एनिमी ने तुम्हें किडनैप कर लिया था, मैंने तुम्हें बचाने के लिए उसे मुंह मांगे पैसे दिए थे, पर वह फिर भी तुम्हें एक पत्थर से मारने वाला था। पर तभी वहाँ पर टिया के डैड आ जाते हैं और तुम्हें बचा लेते हैं, पर वह पत्थर उनको लग गया था, जिसकी वजह से उनकी वहीं पर मौत हो गई थी। उनकी लास्ट विश थी, मैं उनकी वाइफ और डॉटर की केयर करूं। पर टिया की मॉम काफ़ी बीमार थी और उन्हें मुझ पर विश्वास भी नहीं था, जिसकी वजह से उन्होंने मरने से पहले टिया को अपनी एक फ्रेंड को दे दिया और मैं कुछ भी नहीं कर पाया। वो लालची लेडी टिया को बचपन से टॉर्चर करती आ रही है। जब मुझे पता चला वह टिया को बेचने वाली है तो मैंने उसे बचाने के लिए उसकी नकली मॉम से उसे बाय कर लिया और तुम्हारी शादी करा दी। और आज मैंने टिया को घर पर बुलाया है ताकि तुम दोनों की मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हो सके। और साथ ही डैड ये भी बताते हैं, जिसने तुम्हें बचपन में किडनैप किया था वो बंदा अब जेल से निकल चुका है।
वहीं दूसरी ओर टिया योन के फादर से मिलने आई होती है, पर नैन्सी उसे अंदर नहीं जाने दे रही होती। तभी वहाँ पर एक बंदा नैन्सी को किडनैप करने आ जाता है, पर टिया उसे ऐसा करने से रोकती है और नैन्सी को वहाँ से भगा देती है, जिस पर वह बंदा उल्टा टिया को ही किडनैप कर लेता है। नैन्सी अपने डैड को कॉल कर सब बता देती है और टिया को बचाने के लिए कहती है। यह सुन योन जल्दी से टिया को बचाने के लिए जाता है और टिया के फ़ोन को ट्रेश करता हुआ वहाँ पर पहुँच भी जाता है। जब वह टिया को खोल रहा होता है तभी वही बंदा योन को पीछे से आकर सिर पे कुछ मार देता है और फिर वह बंदा कहता है तुम उस दिन तो बच गए थे पर आज नहीं बचोगे, और ऐसा कहकर योन को मारने वाला होता है, पर टिया बीच में आ जाती है और उसे ऐसा करने से रोकती है। वह टिया को मारने ही वाला होता है पर योन तभी उसे पीछे से मार देता है और टिया को बचा लेता है, लेकिन खुद भी चोट लगने की वजह से वहीं पर गिर जाता है। यह देखकर टिया रोने लगती है। योन टिया से माफ़ी मांगता है, मैं कभी भी तुम्हें अच्छे से ट्रीट नहीं कर पाया, और ऐसा कहकर बेहोश हो जाता है। फिर हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाते हैं जहाँ पर योन को होश आ जाता है। यह देख टिया जल्दी से डॉक्टर को बुलाने को कहती है, पर योन यह कहते हुए मना कर देता है, मुझे अभी बस तुम्हें ही देखना है, तुम मेरे पास आकर बैठ जाओ। और फिर शादी के रूल याद दिलाते हुए उसे पास में लेटने को कहता है। टिया भी शर्माते हुए वैसा ही करती है जैसा योन ने बोला होता है। फिर योन टिया को रिंग पहनाकर शादी के लिए प्रपोज करता है, जिस पर टिया भी खुशी खुशी से हाँ कर देती है और यहीं पर दोनों का रोमांस भी शुरू हो जाता है। अगर आपको हमारा ये ड्रामा अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।